मैं आपके ध्यान में एक सीरियस मैटर लाना चाहूंगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कल एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है कि कई मंत्री जो हैं कांग्रेस के संपर्क में हैं। स्टेटमेंट मैं साथ लाया हूं, या तो आपको फर्क पड़ गया या आपका इलाज कराना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो है, समथिंग इज रॉन्ग। और जिस तरीके से आपने बयान दिया है, कोई बड़ा ही पागल होगा ना जिसका दिमाग खराब हो गया जो कांग्रेस बारे सोचे कभी। आधी कांग्रेस तो यहां आने के लिए तैयार बैठी है, और आप बयान दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल के कई जो सदस्य हैं, आपने हमारा विक्रम का सबके नाम लिखे हैं अपने स्टेटमेंट में साथ लाया। मैं सभा पटल में रख देता हूं। अगर मैं आपको कॉपी देता हूं सुखन जी, नाम लिखा आपने, सबके नाम लिखे हैं आपने। मैं आपको कॉपी, इसमें क्या, मैं आपको आई गिव यू कॉपी ऑफ दिस। मैं सभा पटल में कॉपी रख देता हूं। इसमें कुछ फर्क पड़ गया है जी। इलाज करवाए अध्यक्ष महोदय, आजकल डॉक्टर बैठे हैं आपके यहाँ पे। कोई ना कोई पासा फर्क है। जो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनका या तो मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए या इसको लीगली चेक कराना चाहिए। ये बड़ा दुख का विषय है, और मैंने भी इसको खुद पढ़ा है जो इन्होंने लिखा है। हम इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये हमें कह रहे कि ये यहाँ से यहाँ आ रहे। हमें समझ नहीं आई बात इनकी। लेकिन एक बात पक्की है भाई, डूबते जहाज में से तो चूहे भी कूद जाते हैं, यहाँ कौन आएगा। इसलिए इस प्रकार की गलत स्टेटमेंट देके लोगों को गुमराह मत करिए। आपकी पार्टी से लोग भाग रहे हैं, आपकी पार्टी में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए जो हाँ, अगर मुझे लगता है पठानिया साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता था, आपका संतुलन खो गया है। आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए मुझे, पर्ची दिखाओ अपनी मेडिकल जो इलाज करवा रहे हो। ये गलत है और दुखनीय है सर। श्री सुखविंदर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो पठानिया जी को और विक्रम जी को सनसनी फैलाने की बड़ी आदत है, और दुख भी होता है। अब दुख भी होना है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हम लोगों से संपर्क में हैं और जल्दी ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सही बात है। दूसरी बात, किसी मंत्री का नाम स्टेटमेंट में नहीं आया। मुझे लगता, सुनो, आपको मैंने बोला स्टेटमेंट पढ़िए, और आपको इन्होंने दिखाई, पढ़ी नहीं, ले भी नहीं की, ले करनी चाहिए। दूसरी बात, 2 मिनट मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या आपका नाम उसमें था? क्या आपका नाम था? कहां है? ले करिए। माननीय बहस कर, ये बस बहस करने में है, सनसनी फैलाने में है। मैं फिर कह रहा हूं, और ये इलाज करवाना आप दोनों को जाना पड़ेगा 1 महीने बाद। उसकी बुकिंग करवा लेना जब आपके टिकट नहीं मिलेंगे। इलाज की अपनी बुकिंग करवा लेना। एक तो इनको अपना इलाज खुद करवाइए, अपने घर से भी करवाइए और अपने पत्नी को भी बोलिए। ऐसी बात बोलने से पहले सोच कर बोलिए। आप कैसे बोल रहे हैं? राकेश आप कराइए पठानिया इलाज। जी। 2 मिनट मुकेश जी। राकेश पठानिया जी। मुकेश जी कि सबसे बड़ी पार्टी है, उसका टिकट तय कर रहे हैं कि भी कहां टिकट होगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे इन सारी बातों में जाने की जरूरत नहीं महसूस करता, लेकिन कम से कम इस प्रकार से, क्योंकि चुना हुआ प्रतिनिधि, उसकी एक गरिमा होती है, और हम सब लोग जो है सामाजिक जीवन में है, और सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा होती है। ये आने जाने के दौर होते रहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मंत्री के नाम अखबार में छाप दें, आपके नाम से छाप दें कि ये लोग आ रहे हैं, और मंत्री यहां कह रहे हैं कि ये सरासर असत्य है, झूठ है, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो चुनाव के दिनों में, खासतौर से ऐसे हालात में जब सबकी परीक्षा होनी है, तो उस परीक्षा के दौर में इस प्रकार की सनसनी खड़ा करना ये उचित नहीं है। ये आप चुनाव लड़िए, आप एक दूसरे के खिलाफ बोलिए, आप पार्टी के खिलाफ बोलिए, लेकिन इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से नाम लिख करके
नाम कह करके पुकार करके इस प्रकार से कहना वो उचित नहीं है। तो मैं यही सोचता हूं कि इस प्रकार से हमारे जो जनप्रतिनिधि होने के नाते जिन लोगों के नाम का जिक्र इसमें हुआ है उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, और स्वाभाविक रूप से किसी के खिलाफ भी इस प्रकार की अगर बात सार्वजनिक रूप से कहीं छपती है, अखबार में छपती है, तो उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है। तो अपनी जगह ये ठीक है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से परहेज करना चाहिए। जहां चुनाव का दौर आएगा, किसका टिकट यहाँ कितने आएंगे, वहां कितने जाएंगे, उस वक्त देखेंगे ना, वो मालूम पड़ जाएगा। इतना ही कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष।